पहले मुस्कुराइए, थोड़ा-सा हँसिए, खुश हो जाइए, गहरी लंबी साँस लीजिए, अपने दुखों को भूल जाइए। क्यों? क्यों कह रहा हूँ? क्यों कह रहा हूँ ये? क्योंकि आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में बन रहा है गज केसरी योग। गज केसरी योग का मतलब होता है गज, गज का मतलब हाथी, केसरी का मतलब होता है स्वर्ण। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी ज़िंदगी में हाथी जैसा बल आने वाला है। जब हाथी जैसा बल, हाथी जैसी ताकत आएगी तो कोई भी परेशानी टिक नहीं पाएगी। और केसरी, केसरी का मतलब शेर भी होता है, स्वर्ण भी होता है। स्वर्ण का मतलब है सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, यानी कि लक्ष्मी आने वाली है। मुसीबतों को, परेशानियों को आप सभी लोग हाथी के बल से परास्त कर देंगे और जो धन दौलत है, स्वर्ण है, चांदी है, खुशियां हैं, वो आपके दरवाजे पर आएंगी, यानी कि माँ लक्ष्मी आएंगी। और आपने ध्यान से देखा होगा कि माँ लक्ष्मी की जो फोटो होती है उसमें माँ लक्ष्मी के पीछे दो गज, दो हाथी उन पर पानी की वर्षा कर रहे होते हैं। नहीं देखा है तो इस फोटो में देखिए, यानी कि अब आपके द्वार पैसा आने वाला है, खुशियाँ आने वाली है। तो अब आपका मुस्कुराना बनता है। जब भी कुंडली में या गोचर में गज केसरी योग बनता है और वो बलवान है, तो आप भाग्यशाली और धनवान बनते हैं। 9 ग्रहों में गुरु और चंद्रमा दोनों मिलकर गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। गज केसरी योग जिन जिन व्यक्तियों की कुंडली में गोचर में बने या जन्म कुंडली में बने, तो उन व्यक्तियों को उन तारीखों में सुख फलों की वर्षा होती है, सुखों की वर्षा होती है, तरक्की होती है, अच्छे शुभ परिणाम मिलते हैं। इन 2 तारीखों में, क्योंकि ये गोचर में बन रहा है, ये तारीखें हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। इन 2 तारीखों में आप भोगेंगे राजसी सुख, तेज दिमाग के मालिक होंगे, नौकरी व्यापार में तरक्की मिलेगी, आपकी राशि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 2 तारीखें और आपकी राशि को क्या मिलने वाला है। आपकी राशि के लिए गुरु चंद्र का गज केसरी योग 11वें भाव यानी लाभ के भाव में बन रहा है। तो आपकी तो चांदी ही चांदी है साहब। ध्यान से देखिए कुंडली को। गुरु 11वें घर में बैठे हैं चंद्रमा के साथ में। अद्भुत, जबरदस्त, शानदार, अकल्पनीय, जो सोचा ना हो वो शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बरस रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है, देवगुरु बृहस्पति का प्यार बरस रहा है। थंबनेल में आपने पढ़ा ना कि लाखों कमाएंगे, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आप लाखों नहीं करोड़ों कमाएंगे। लाखों करोड़ों का मतलब क्या है? यानी सफल हो जाएंगे। धन कमाने के रास्ते इन 2 तारीखों में खुल जाएंगे। इन 2 दिनों में आप कुछ ऐसा सोच लेंगे जिससे सारी ज़िंदगी कमाते जाएँगे। इन 2 दिनों में आप एक ऐसा बीज बोएँगे, जिस बीज को बोने के बाद उस पेड़ के फल को आप आने वाले भविष्य में खाएँगे। 11वें भाव में गज केसरी योग का बनना दौलत लाएगा। ये बहुत बड़ा संकेत है आपकी ज़िंदगी में कि अब धन, दौलत और सुख और समृद्धि आने वाली है। धन ही नहीं, बहुत सारा धन आने वाला है। नौकरी व्यापार में तरक्की ही तरक्की होगी। पिता और गुरु के आशीर्वाद से जबरदस्त डबल तरक्की होगी। आप दुनिया जीत लेंगे। आपको दुनिया का सुख प्राप्त होगा। मान सम्मान बढ़ेगा। केसर का टीका माथे पर प्रतिदिन लगाते रहें। मित्रों का साथ मिलेगा। परिवार में मांगलिक और शुभ कार्य होंगे। आपके हाथ पीले हो जाएं या आपके घर में किसी सदस्य की शादी के बैंड बज जाएं, उसकी बातचीत पक्की हो जाए या बात की शुरुआत हो जाए, ऐसा संभव है। आमदनी भी बढ़ने वाली है। कद और रुतबा भी बढ़ने वाला है। आपकी शानदार मित्र मंडली होगी। मित्रों के सहयोग से बहुत सारे काम बनेंगे। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होगा। माँ का प्यार और आशीर्वाद होगा। विद्यार्थी के जीवन में, बच्चों के जीवन में आ रही दिक्कतें खत्म होंगी। विद्या प्राप्ति आसानी से होगी। धन दौलत बनेगी। गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, तो ये घर संचित भाव का है, वाणी का है। तो अतः अचल अचल संपत्ति को आप बना पाएंगे। बैंक बैलेंस आप बना पाएंगे। आपकी वाणी इतनी अच्छी होगी कि आप दुनिया का दिल जीत लेंगे। बहुत ही बढ़िया। गज केसरी योग आपको बुद्धिमान बनाएगा। आपको आज्ञाकारी, सुंदर, सुशील, समृद्ध,
जीवन साथी देगा और आपके परिवार में अगर कुछ कलह कलेश है, पैसों की दिक्कत है, वो सब भी दूर हो जाएगी। आपका जीवन साथी तरक्की करेगा, आपकी जीवन संगनी घर को ऐसे सँभालेंगी जैसे मानो कि उन्होंने पूरा प्यार अपने आपके परिवार को एकजुट करने में लगा दिया हो और आपकी जीवन संगनी भी आर्थिक रूप से नौकरी या व्यापार करके आपकी मदद कर सकती हैं, घर भी सँभाल सकती हैं, बाहर भी सँभाल सकती हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, बड़े-बड़े लोगों, बड़े-बड़े अधिकारियों से, उच्च दर्जे के लोगों से आपका बातचीत होगी, मुलाकात होगी। गज केसरी योग आपको निश्चित ही धनवान बनाएगा मिथुन राशि वालों। जेमिनाइज़ मौज मारिए, मौज। गज केसरी योग सभी प्रकार के सांसारिक सुख दे देगा। पत्नी, पति आपस में प्रेम से रहेंगे। प्रेमी प्रेमिका आपस में प्रेम से रहेंगे। दोनों लोग मिलकर पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेमिका, यार-दोस्त मिलकर जोड़ी बनाकर कुछ बड़ा, कुछ शानदार, अद्भुत, ज़बरदस्त जो दुनिया ने कभी सोचा ना हो, वो आप करेंगे। लोग आपकी की हुई चीज़ों के पीछे नौकरी करेंगे, यानी आप किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे और फिर उस शुरुआत में आप ना जाने कितने लोगों को आने वाले भविष्य में जोड़ लेंगे। भगवान सभी प्रकार के कष्टों को दूर करेगा। मिट्टी से सोना आप बना सकते हैं, मान-सम्मान, इज़्ज़त आपको मिलने वाली है और गई हुई मान-सम्मान, इज़्ज़त भी वापस आने वाली है। केसर का टीका माथे पर लगाते रहिएगा। पंचों भाव पे दृष्टि होगी तो बच्चों की पढ़ाई-लिखाई बहुत बढ़िया, बच्चों का करियर बहुत बढ़िया है, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के देश-विदेश के योग बहुत बढ़िया है, धर्म के प्रति झुकाव आपका होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, सरकार के द्वारा धन प्राप्त होगा, ज्ञान-विज्ञान से लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, नौकरी में लाभ होगा। ये 2 दिन देव दीपावली जैसे होंगे कि जब देवता आपके ऊपर शुभ आशीष बरसा रहे हों, आशीष बरसा रहे हो और आपके घर में खुशियों के दीपक जल रहे हो, मिठाई के डिब्बे खुल रहे हों, आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की है। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में हर जगह पर प्रेम ही प्रेम होगा। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है समझदारी पूर्वक। संतान का सुख बढ़िया है। लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी में भी अचानक से कुछ धन लाभ हो सकता है। धार्मिक लोगों से मुलाकात होगी, धार्मिक होंगे आप। गणेश जी की वंदना करते रहिएगा। पति-पत्नी के बीच में तनाव दूर होगा। कुँवारे लड़कों को समझदार जीवन साथी मिलने के योग बनेंगे। पति-पत्नी दोनों मिलकर अपने परिवार को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएँगे। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना, तो दोनों पति-पत्नी कमाएँगे भी मिलकर और परिवार को भी सँभालेंगे मिलकर। वैवाहिक जीवन का सुंदर पल और आनंद होंगे, रोमांटिक जीवन होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि होगी, परदेश में ज़मीन जायदाद बनेगी, परदेश जाएँगे पढ़ने-लिखने के लिए, परदेश जाएँगे कुछ कमाल दिखाने के लिए। आपके दिन की बढ़िया शुरुआत हो चुकी है, बढ़िया वक़्त शुरू हो चुका है इन 2 तारीखों से। अब ये वक़्त 2024 में भी रुकेगा नहीं, चलता चला जाएगा और आप खुश हो जाएँगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है, तो ये वक़्त आपका है और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, तो फिर आप कुछ नहीं पाएँगे। दुनिया खाएगी और आप देख-देख ललचाएँगे। देखिए, बहुत सीधी-सी सिंपल-सी बात है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लें, उतना ही बढ़िया है। आपके जो ग्रह हैं, आपके जो सितारे हैं, अगर वो मजबूत नहीं हैं, तो आप चल नहीं पाएँगे। हमारा शरीर है, हमारे शरीर में अगर आँख सही ना हो, तो हम देख नहीं सकते, हाथ सही ना हो, तो हम ठीक से काम नहीं कर सकते, पैर सही ना हो, तो खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, पेट खराब हो, तो बेचैन रहेंगे। यानी शरीर का कोई भी एक अंग अगर साथ ना दे, तो आप कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएँगे, हाँ कि ना? ऐसे ही आपके 9 ग्रहों में कोई भी एक ग्रह या एक से ज़्यादा ग्रह अगर खराब स्थिति में है, तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी। आप लाख कोशिश कर लो भैया, तुम दिन भर पढ़ते रहो, दिन भर नौकरी करते रहो, दिन भर काम करते रहो, नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हमने पहले तो बहुत कमाया, लेकिन एकदम से अब ज़ीरो पे आ गए। अरे! कभी-कभी भगवान की तरफ से गॉड गिफ्ट मिलता है आपको, लेकिन उसका समय खत्म हो गया। उस समय पे अगर आपने अपने सितारों को मजबूत कर लिया होता, तो आज आपको बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। तो भैया मेहनत करने से, चौबीसों घंटे पढ़ने से लोग आईएएस ऑफ़िसर नहीं बनते हैं। उसमें भाग्य का भी सपोर्ट चाहिए। हाँ, पढ़ना भी पड़ेगा, भाग्य को भी मजबूत करना पड़ेगा, तभी नौकरी व्यापार में तरक्की पाओगे। वीडियो देखने से अगर अमीर बनते होते, तो इंडिया में तो कोई गरीब रहता ही नहीं। आप
इतने लोग रोज वीडियो देखते हैं एस्ट्रोलॉजर्स की, सब अमीर बनाते हैं, हम भी बना रहे हैं। हम तब बना रहे हैं जब आपकी जन्म कुंडली के सितारे मजबूत हैं। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, सितारे मजबूत बनाइए, फिर अगर आप अमीर ना बने तब आप हम पे दोष दीजिएगा। हम गारंटी लेते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली को हमने जांचा परखा और सही उपाय हमने आपको बताए और सही उपायों को सही तरीके से आपने किया, तो 1 महीने में जिंदगी बदल जाएगी। मिलाइए फोन अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। नववर्ष की शुभकामनाएं। और इन 2 दिनों में ऐसा मत सोचिएगा कि राजा बाबू बन जाएंगे। इन 2 दिनों में शुभ समय की शुरुआत हो जाएगी। नमस्कार।